ताकि हम ऐसे बच्चे बने ना रहें जो हर किसी ऐसी शिक्षा की हवा से उछले जाएं जो हमारे रास्ते में बहती है, लोगों के छलपूर्ण व्यवहार से, ऐसी धूर्तता से जो ठगी से भरी योजनाओं को प्रेरित करती है, इधर उधर भटका दिए जाते हैं। प्रभु यीशु से हमारे परमेश्वर के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और प्रभु यीशु मसीह के वचनों में बढ़ रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। क्या आपको पता है, आज जो चीज मैं आपको दिखाऊंगा वो सब जानने से पहले मैं खुद इनकी यानी स्वामी विवेकानंद जी को बहुत ही इज्जत करता था, क्योंकि आज हिंदू धर्म भारत के बाहर यानी पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, उसकी शुरुआत इन्होंने की थी। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म को दुनिया के सामने पेश किया था और सिर्फ यही नहीं, वो खुद बहुत ज्ञानी थे। इसीलिए आज भी सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया इनको पहचानती है। लेकिन दुनिया को ये नहीं पता कि इस काम यानी हिंदू धर्म को विदेशों तक पहुंचाने के पीछे एक काला झूठ भी शामिल है। शायद ये बात किसी को नहीं पता, क्योंकि दुनिया सिर्फ उसी चीज को देखती और सम्मान देती है जो उनको दिखाया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक हिंदू धर्म को विदेशों में फैलाने के लिए मासूम विदेशी, जिन्हें हिंदू धर्म के असली शिक्षाओं के बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें झूठ बोल के, बाहरी चकाचौंध दिखा के कैसे कन्वर्ट किया गया था और आज भी कन्वर्ट करते हैं लोगों को, उसका खुलासा आज करेंगे। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद करके सीधे पॉइंट पे आते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने ये वीडियो बनाया था जहां हमने देखा था कि हिंदू धर्म असल में बौद्ध धर्म को, बुद्धा और उनकी शिक्षाओं को क्यों झूठा कहा। लेकिन आजकल के नए हिंदूस यानी हिंदूस 2.0 ये कहते हैं कि हिंदू धर्म सभी धर्म को अपनाता है, किसी को बुरा नहीं कहता, जो कि एक साफ झूठ है। लेकिन क्या आपको पता है कि क्यों हिंदूस 2.0 इस तरह की बातें करते हैं? पहला, कि वो क्रिश्चियन मिशनरियों से 19वीं सदी में बुरी तरह डिबेट में हार चुके थे। दूसरा, कि उनको बाकी अन्य धर्मों को नीचा दिखाना होता है और ये साबित करते हैं कि देखो सिर्फ हिंदू धर्म ही सच्चा है, क्योंकि हम सबको आदर और सम्मान करते हैं। और ये ट्रिक वो विदेशों और बाकी लोगों को कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसकी शुरुआत की थी खुद स्वामी विवेकानंद जी ने। आपको उनका वो फेमस भाषण पता होगा जो उन्होंने शिकागो में दी थी, जहां पहली बार किसी ने हिंदू धर्म का प्रचार विदेशियों के सामने किया था। उस भाषण में स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा, इन द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 1 एड्रेस टू द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। ये हुआ था 26 सितंबर 1893 में। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने ये कहा, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। यहाँ विवेकानंद कहते हैं कि यहूदी लोगों ने यीशु को ठुकराया और उनको क्रूस पे चढ़ा दिया, पर हम हिंदू ने साक्य मुनि यानी बुद्धा को भगवान समझ के उनको अपना लिया। जैसे यीशु इस धरती पे आए थे ओल्ड टेस्टामेंट को पूरा करने, वैसे ही भगवान बुद्धा भी आए थे हिंदू धर्म को पूरा करने। और ये सिर्फ उन यहूदी लोगों की गलती है जिन्होंने यीशु को नहीं अपनाया, बस कुछ लोगों ने अपनाया, पर हम सब हिंदू ने बुद्धा को भगवान समझ के अपनाया। मैं फिर से कहता हूँ, बुद्धा हिंदू धर्म को फुलफिल करने आए थे। तो इससे हमें पता चलता है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही हिस्सा है। आपने ध्यान से सुना ना दोस्तों, विवेकानंद जी ने विदेशों के सामने बुद्धा की प्रशंसा करते हुए कहा कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है, क्योंकि बुद्धा भी भगवान है। उसके बाद जब शिकागो से भारत आए तब उन्होंने ये कहा बुद्धा और यीशु के बारे में, इन द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 1 कर्मयोगा चैप्टर 6। यहाँ वही सेम विवेकानंद जी कहते हैं कि बुद्धा और यीशु सिर्फ एक सेकेंड रेट हीरो थे अपने पूर्वजों के देश में, क्योंकि बुद्धा किसी भगवान को नहीं माने। देखा दोस्तों, जब ऑडियंस विदेशी थे तब कहते हैं कि बुद्धा भगवान है, यीशु भी भगवान है, पर जब ऑडियंस बदल गए तब वही सेम स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये दोनों बस एक सेकेंड रेट हीरो थे। क्यों? क्योंकि अब विदेशी नहीं रहे ना सुनने के लिए। बस इतना ही नहीं, चलिए और देखते हैं। इन द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 3 द वर्क बिफोर अस। ये भाषण उन्होंने दिया था ट्रिप्लिकन लिटरेरी सोसाइटी मद्रास में, जिसे आज चेन्नई कहते हैं। यहाँ पे फिर से स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म सबसे महान है और यह बौद्ध धर्म का बुद्धा एक विरोधी बच्चे की तरह है, जिसने अपने धर्म और अपने भगवानों को ठुकरा के नया शिक्षा लोगों को दिया। देखा दोस्तों, शिकागो में विदेशियों के सामने कहा
कि बुद्धा भगवान है, हिंदू धर्म का हिस्सा है। उसके बाद कहा कि बुद्धा एक सेकंड रेट हीरो थे, और अब जब मद्रास में हिंदुओं के सामने आए, यहाँ पे कहा कि बुद्धा एक विरोधी बच्चे की तरह है। वाह, 3 अलग अलग विचार 3 अलग अलग लोगों के सामने। एक और देखते हैं, इन द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा वॉल्यूम 5 द ईस्ट एंड द वेस्ट। यहाँ पे उन्होंने तो हद ही कर दी। यहाँ पे स्वामी विवेकानंदा कहते हैं कि बुद्धा एक असुर थे, नाम गयासुरा। वाओ, अब बुद्धा इनके नज़र में एक असुर के समान है। देखा दोस्तों, जैसे जैसे ऑडियंस बदले, इनका विचार भी बदला। विदेशों के सामने बुद्धा एक भगवान, हमारा हिंदू धर्म महान है, लेकिन अपने देश के लोगों के सामने बुद्धा एक असुर थे। मैं आपको एक कुरान का आयत सुनाना चाहता हूँ। यहाँ अल्लाह मुसलमान को कहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आप झूठ बोल सकते हैं इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल यही काम किया स्वामी विवेकानंदा जी ने उस वक्त, और आज भी लोग करते हैं। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, यह है एक बेस्ट उदाहरण कि कैसे हिंदू विदेशियों को झूठ बोल के उनको हिंदू धर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि सच में जब एक हिंदू ही अपने धर्म की किताबों को नहीं पढ़ता, तब ये विदेशी लोग कैसे और कहां से पढ़ेंगे हिंदू धर्म ग्रंथों को। इसी बात का फायदा उठा के सबसे पहले स्वामी विवेकानंदा ने उस वक्त कई लोगों को कन्वर्ट किया, और आज भी हिंदूज 2.0 इसी तरीके को यूज करके लोगों को कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि हम खुद कई विदेशियों से हमारे वीडियोस के जरिए या यूट्यूब में अलग अलग वीडियोस के जरिए बात करते हैं, और जब हम उनको हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है वो दिखाते हैं या वो पूछते हैं, तो उन लोगों ने ऐसी चीजें कभी नहीं देखी या सुनी होती हैं। वो लोग इसीलिए कन्वर्ट हुए कि उनको कुछ बातें अच्छी लगी, जैसे कि हिंदू धर्म सभी का आदर करता है, हिंदू धर्म ये है, हिंदू धर्म वो है। सिर्फ बाहरी चकाचौंध के बारे में पता है उन लोगों को, और जो असली शिक्षा हिंदू धर्म देती है किसी को नहीं पता होता है। और इसी बात का फायदा उठाते हैं कुछ हिंदूस दूसरों को कन्वर्ट करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ध्यान से रहिए, बाइबल के वचनों को मन में रखिए ताकि आप शैतान के बिछाए जाल में ना फंसे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे।